प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मूसा के तंबू में जो बलिदान थे, वो बलिदान जो है बाहरी आंगन में, और सिर्फ उसका लहू पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में कोई बलिदान नहीं। और याजक जो है, महायाजक जो है, जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, गेट के बाहर खड़ा हुआ है, बाहरी आंगन में जो गेट है उसके बाहर खड़ा हुआ है, पूरा परिवार बलिदान लेके आया है, उसके सर पे उन्होंने अपने हाथ रखे, अपने सारे पाप धन्यवाद उसके सिर पे ट्रांसफर कर दिए, और उस बलिदान को जो है याजक लेकर के आ गए बाहरी आंगन में उसका बलि किया गया है, और उसके लहू को एक कटोरे में इकट्ठा किया गया है, और खाल उतार करके उसको वो जो है तांबे की जो वेदी थी उस पर चढ़ाया गया, और लहू को पवित्र स्थान में सुगंधित द्रव्य उस वेदी के सामने, सोने की वेदी के सामने वहां ले जाया गया है, और वहां उसके लिए प्रायश्चित किया गया है महायाजक के द्वारा। और उस महायाजक की प्रार्थनाओं को सुन करके परमेश्वर ने वो बाहर खड़े हुए व्यक्ति के परिवार और सारे लोगों को पवित्र किया, उनको पाप क्षमा दिया। और इसका वर्णन जो है गिनती की पुस्तक 28वां अध्याय, और मैं उसके एक आयत से आगे पढ़ रहा हूं, सो ध्यान दे। गिनती की पुस्तक 28वां अध्याय पहले पद से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुगंधाई सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना, और तुम उनसे कहे कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होम बलि के लिए एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। 2 निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना, एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीन कूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मेदे का अन्न बलि चढ़ाना। यह नित्य होम बलि है जो सीने पर्वत पर यहोवा का सुगंधाई सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया है, और उसका अर्ध प्रत्येक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्ध यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना, दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अन्न बलि और अर्ध समेत भोर के होम बलि की नहीं, उसे यहोवा के सुगंधाई सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। देखें, ये जो बलिदान है इनको 12 घंटे तक पवित्र रखता था, और प्रतिदिन चढ़ाना, याजकों को अपने लिए चढ़ाना है। फिर उसके बाद विश्राम दिन का पर्व, फिर महीनों का पर्व, फिर पहले महीने के 14वें दिन फसह का पर्व, पहले महीने के 15वें दिन से 22वें दिन तक 7 दिन तक अखमीरी रोटी का पर्व, और फिर कटनी का पर्व, उपज का पर्व। ये 3 पर्व जो है महीने के पहले महीने में, और 7वें महीने के 10वें दिन को वो एटोनिमेंट, महायाजक जब पवित्र स्थान में जाए तब वो पर्व। फिर उसके 15वें दिन से 22वें दिन तक तंबुओं का पर्व, ताकि याद रहे कि तुम्हारे पुरखा तंबुओं में रहते थे, अब्राहम इसाक याकूब तंबू में रहते थे। और उसके बाद जो है फिर से पहली उपज का पर्व और तुरहियों का पर्व। ये 7 पर्व, और इनके बारे में भी हम देखेंगे आगे। सो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बलिदान सिर्फ बाहरी आंगन में, पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में कोई बलिदान नहीं, और इसको डिटेल में हम देखेंगे। सो आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। सो ये जो सेक्रीफाइस या बलिदान थे वो सिर्फ बाहरी आंगन तक थे, और वहां पर भी भेड़ों का, बकरों का, पक्षियों का बलिदान बाहरी आंगन तक वो सीमित था, और
परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि बलिदान के लिए पृथ्वी पर जो है वो अलग अलग प्रकार की वेदी जो है बनाई जाए, और बलिदान जो है उसके लिए पूरा परिवार आता था, पूरा परिवार आता था, और जो है सारा परिवार आकर के इन बलिदानों को लेकर के आता है, और परमेश्वर के सामने ये सिलसिला प्रतिदिन का था, प्रतिदिन का था। और जो अल्टर जो है हिब्रू में मिज़बिया जो है, ये अदन के बगीचे, और जो है आदम ने पहला बलिदान जो है जब पाप किया तो परमेश्वर ने आदम को और हवा को वो बलिदान करके चमड़े के वस्त्र पहनाए। और ये बात केन ने भी, और केन ने देखिए क्या करा, हाबिल और केन ने जब परमेश्वर को अपनी भेंट चढ़ानी चाहिए तो केन ने तो वो खेत की उपज, लेकिन हाबिल ने जो है वो बलिदान चढ़ा। देखिए पहली जनरेशन में ये बलिदान की प्रोसेस आरंभ हुई, फिर नूह ने, फिर जो है अब्राहम, इज़ाक, याकूब, तीनों ने, मूसा ने, यहोशू ने, और फिर इजराइलियों ने ये बलिदान का जो कंसेप्ट है वो चढ़ाते रहे, ये चढ़ाते रहे। और कई बार अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जो धर्मों से आए थे, उन्होंने भी इस बलिदान के प्रोसेस को सीख लिया, और जो है बाहरी आंगन में जो वेदी थी उसे बर्न्ट ऑफरिंग मिज़बिया हा ओला, जहां पर ये बलिदान चढ़ाया जाता था। और जो है दूसरी जो अल्टर था, जैसे इस पे जो थे वो तांबे की वो तो थी, लेकिन अंदर और बाहर से वो तांबे से, लेकिन बीच में वो लकड़ी थी, वो लकड़ी थी, और वो त्रिएकता को बताती थी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के उस त्रिएकता को ये तीन हिस्से बताते थे। और उसके चारों ओर सिंह जैसे जो थे वो चार कॉर्नर, पृथ्वी के चार कॉर्नर को बताते थे कि पृथ्वी का कोई भी आदमी जो प्रभु के प्रति समर्पित है वो अपने बलिदानों को ला सकता है। प्रभु की अप्रोच सिर्फ एक ग्रुप तक नहीं, वरन सारे ग्रुप तक है। और जो है जो बलिदान की ये वेदी थी, जब सुलेमान ने जो मंदिर बनाया उसमें इस वेदी की साइज काफी बड़ी हो गई, काफी बड़ी हो गई। करीब यहोशू के समय में जो है ये जो बलिदान का वेदी है वो इतनी जो है चौड़ी, इतनी लंबी और इतनी ऊंची बताई गई है। और जो है ये हमेशा बताती है कि हमें परमेश्वर के नजदीक अपने पापों की क्षमा के लिए जाना है। और प्रभु यीशु मसीह भेड़ों और बकरियों का लहू लेके नहीं, अपना स्वयं का लहू लेकर इस वेदी की ओर गए। और देखें यहां पर बर्न्ट ऑफरिंग, मेल बलि, दोष बलि, अन्न बलि, पाप बलि जो है ये बलिदान इस वेदी पर चढ़ाए जाते थे। और बलिदान में जो है वो बाहरी व्यक्ति जो है इस बलिदान के साथ में वो तो ले आया, लेकिन वो आर्थिक मदद भी, और अपने हाथ उस बलिदान पे पूरे परिवार ने रखे, याजक को दिया, उसके साथ नमक
आग और लहू, ये एक बलिदान में ये सारी चीजें चढ़ाई जाती थी। और जो बलिदान का पशु था, बैल, गाय और बछड़े और बकरे, भेड़ें, इसके अलावा जो है पक्षी और मोर और फ्लावर में जो है अन्न बलि, मैदा अन्न बलि के रूप में जो है अखमीरी रोटी, ये चढ़ाई जाती है। ये वो बलिदान, इसका धुआं, ये बाहरी आंगन में, ये बाहरी आंगन का बलिदान। फिर इसमें से लहू लेकर के यहां पवित्र स्थान यहां पहुंचा जाता और यहां पापों की क्षमा मांगी जाती थी। जैसे पूरा परिवार इस बलिदान के सिर पर अपने हाथ रख करके अपने सारे गुनाह इस पे ट्रांसफर कर देता, और ये आपके लिए बलिदान होते थे। ये पुराने नियम की विधि, ये चारों सिंह ये बताते थे कि चारों दिशाओं से लोग प्रभु के पास अप्रोच कर सकते हैं, और जो कुछ खून है वो उसके वेदी के पायों पर उंडेला जाता था, सैक्रिफाइस। और प्रभु यीशु मसीह बैलों का और बकरों का लहू लेके नहीं, अपना स्वयं का लहू लेकर के गया। और देखिए, हमने जो हिस्सा पढ़ा, वो बकरों का, मेढ़ों का जो लहू था, वो 12 घंटे तक इनको पवित्र रखता, और प्रतिदिन सुबह और शाम इनको चढ़ाना पड़ता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो उसके बाद चढ़ाया गया, उसके बाद बलिदान बंद हो गया, क्योंकि वो इतना पवित्र था कि अब बलिदान चढ़ाने की कोई नौबत नहीं। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा कहा भी गया, उसके 5वें अध्याय में स्वर्गदूत ने पूछा स्वर्ग से लगा के पृथ्वी तक, कौन उस पुस्तक को लेने, जो पिता के दाहिने हाथ में, उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। तो यूहन्ना बोलता, मैंने पृथ्वी पर देखा, एक भी आदमी न स्वर्ग में न पृथ्वी पर। तो बोले, मैं रोने लगा। तब उस स्वर्गदूत ने कहा, नहीं मत रो, क्योंकि देख, दाऊद का मूल, यहूदा का सिंह, वो इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के लिए योग्य। कोई भी उसके अलावा ये बलिदान नहीं, इसके योग्य नहीं। और ये प्रभु ने हम सब के लिए किया। इसलिए कलीसिया में आज बलिदान नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि स्वयं प्रभु ने अपना बलिदान चढ़ाया। और बाहरी आंगन में ये बलिदान, और जैसा मैंने कहा, ये बलिदान का जो हिस्सा है ये तो है ही, लेकिन अंदर पवित्र स्थान में बलिदान नहीं, अंदर पवित्र स्थान में बलिदान नहीं, ये बाहरी आंगन के बलिदान। और ये सारी चीजें जो है चढ़ाई जाती थी। बाहरी आंगन के बलिदान ये और फिर इसके साथ में अन्न बलि भी चढ़ाई, और पूरी अन्न बलि। और फिर इसके साथ में जो है पूरा याजक समाज जुड़ा हुआ, पाप के लिए बलिदान, दूसरी चीजों के लिए बलिदान। ये सींगों पर ये लहू लगाया जाना, 7 बार ये लहू लगाया जाता था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू भी 7 बार बहा था। गतसमने बाग में जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनका लहू बहा। फिर वे उनको महायाजक के घर पे ले आए, वहां पर जो है उसको मारा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज। और फिर जो है सुबह में उसको हेरोदेस के पास में, पिलातुस के पास में, और पिलातुस ने उसको फिर से कोड़े लगाए 4थी बार, और 5वीं बार उसके हाथों में क्रूस पर, फिर 6ठी बार उसके पांव में कीलें, और 7वीं बार उसकी पसली को
जो है बेधा गया। ये 7 बार जो है प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया। तो ये याजक पुराने समय में जो बलिदान दिया गया उसका लहू इस सिंग पर 7 बार लगाता था। क्यों लगाता था? मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये पब्लिक ये बलिदान को लेके आई और इन याजकों को दिया, और इन याजकों ने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार बलिदान दिया और आपके लिए दुआ करी पवित्र स्थान में जाकर के। इनकी दुआ से इस व्यक्ति के जो बाहर खड़ा है पाप क्षमा हो गए। देखें, ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है जिसने अपना स्वयं का बलिदान दिया, जिसने अपना स्वयं का बलिदान दिया। ये बाहरी आंगन का बलिदान और ये अंदर का बलिदान, ये हमें परमेश्वर के बारे में बताता। और ये ऑफरिंग जिसका वर्णन लेवी व्यवस्था की पुस्तक पहले 5 अध्याय में, हम आएंगे इस ओर भी आएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको ये भी समझाएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा मूसा का तंबू प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण, वो कैसे, ये सारी व्यवस्था को हम देखेंगे। और ये वो बलिदान जो है परमेश्वर के समीप चढ़ाए गए, कैसे वो बलिदान थे, कैसे वो ऑफरिंग थे जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते थे। और प्रभु ने जो बलिदान चढ़ाया वो हमें 12 घंटे 24 घंटे नहीं, हमें हमेशा के लिए हमारे पापों से छुटकारा दिया। और ये नए नियम की व्यवस्था और ये पुराने नियम की व्यवस्था। सो प्रभु जो है अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुका। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने जो हमारे लिए व्यवस्था करी, जो बलिदान दिया, उसका क्या मूल्य चुकाएं पिताजी। कुछ भी नहीं हमारे पास, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित कर दें। और आपने जो बलिदान दिया प्रभु, वो हमें परमानेंट रीति से पवित्र रखता है। और प्रभु ये बात शैतान और उसके दूत भी जानते हैं कि जो लोग आपके लहू से खरीदे गए हैं उन पर आपकी छाप है पिताजी। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और प्रभु कलीसिया में, आरंभिक चर्च में वो बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया, क्योंकि आपका लहू इतना परफेक्ट, इतना पवित्र, इतना सिद्ध। सो प्रभु हृदय से आपको धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.